मैंने पेशाब रात में किया था, उसकी भी माँ बदली नहीं है। जब वो बोला अम्मी मैं मदरसे जाऊँ, हाँ चला जाए, कोई बात नहीं, घर का मदरसा। मोल साहब क्या कहें, ज्यादा मना करने भागा। जब मोल साहब अच्छा नाखून इतना लंबा है बच्चे का, कभी नाखून माँ काटती नहीं। आज जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं जाके देखें, किसी बच्चे का नाखून नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, किसी के सर में बाल बेतुका नहीं मिलेंगे। मैं इन चीजों पर पाबंद हूं, ये ऐन सुन्नत है। लेकिन मेरी माँ स्कूल भेजने के लिए तो ये सब चीज करती है, लेकिन नाखून नहीं काटती है। इतना नाखून उसे काला काला नाखून हुआ है, उसके हाथ को देखने मुझे इनकार होता है। और बेटी बच्ची उसी में आके माँ कहती बेटी मेरी आज बुखार लगता था, आटा दल दी, वो आटा चटक देती, नाखून का सारा मैल उसे मिलाया कि भाई को पराठा पका खिला दे। भाई खुश, मेरी बहना की पराठा पका दी, क्या आने वाले से तेरे लिए जो है चिकन और मटन ये लेके आऊंगा, पकौड़ा लेके आऊंगा। मेरे भाई आज हमारे घर का ये हाल है, ये हमारा सौतेलापन है। वो कुरान जो तुम्हें कब्र में सिर्फ देर है, ये आंख नहीं, सिर्फ देर है ये आंख बंद होने का। ये दुनिया की जगमगाहट से भी आंख बंद होने तक बाकी है, दुनिया की जगमगाहट ये आंख बंद होने तक बाकी है। आज आंख बंद हो, फिर पता लगेगा कि तुम्हारा A+B और D फॉर डॉग, C फॉर कैट, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फैन, ये सब किस कीमत के हैं? न बा जबर बा, ता जबर ता, अलिफ से अल्लाह को पहचान, बा से अल्लाह का बंदा अमान, अपने बड़ों का कहा अमान, तौबा से तौबा कर इंसान, तब पता चलेगा। सिर्फ आंख बंद होने तक का ये सौतेला बताओ आपका चलता रहेगा। आंख बंद हो जाए, जैसे आप आंख बंद होगी ना, आपको उस वक्त याद है काश मैंने क्या किया। कब्र पुकारेगी, अभी कब्र में आपका जनाजा गया नहीं, कब्र पुकारे तूने मेरे कुरान के साथ सौतेला बर्ताव किया था, बेटी को इंग्लिश मीडियम में छोड़ा था, बेटे को उड़िया मीडियम में लेकर छोड़ा था, और एक तो जो सबसे बेकार जिसकी आवाज नहीं निकलती है, भद्दा बेवकूफ बेअकल, उसी को मदरसे के गेट में लेकर अड़िया दिया। वही जो जिसको बेवकूफ भद्दा समझ के मदरसे के गेट में लेकर छोड़ा था, जब बाप कब्र में उतर रहा होगा वो कह रहा होगा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह को रहम आए, अल्लाह को रहम आए। अल्लाह भाई या मलाइकतु कद इस्तहयतु मिन अब्दी लैसा लहू मिन गैरी। ए फरिश्तों जरा दौड़ो तो इधर आओ। क्यों अल्लाह, क्या हुआ? जरा इधर आओ तो सही ना, क्या हुआ ना? देखो इसका बाप गुनाहगार जहन्नम में पड़ा हुआ है, कब्र में फरिश्ते को भेज दिया अजाब देने के लिए, और उसका बेवकूफ बिलाला बच्चा क्या पढ़ रहा है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह तो एक है। मेरे किबरियाई की कसम, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, जिसका मासूम बच्चा, जिसका बेवकूफ बच्चा, जिसका पागल बच्चा, जिसका बेअकल बच्चा मेरे खुदाई के एक होने का ऐलान कर रहा है, मेरी किबरियाई की कसम है, मेरे रहीम और करीम होने की कसम है, मैं उसके बाप को जहन्नम में जलाऊं, मैं उसके बाप पर कब्र में फरिश्ता भेज कर अजाब में उतारूं, मुझे ये पसंद नहीं है। इस बच्चे के अल्लाह मेरा नाम लेने की वजह से मैं उसके बाप के अजाब को माफ कर देता हूं। लेकिन हमारा बर्ताव बिल्कुल, हम बिल्कुल उल्टे, हमारा बर्ताव बिल्कुल उल्टा। अगर किसी भाई को तकलीफ होता है कि मुझे माफ कर दें, ये सारी बातें मैं आप अपने लिए नहीं, आपके लिए नहीं, सारे जहां की भलाई के लिए कह रहा हूं कि हम समझें। आप कतई ये मत समझें कि मैं उड़िया पढ़ाने के, इंग्लिश पढ़ाने के खिलाफ हूं। खुदा की कसम इस वक्त हमें अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे इंजीनियर की जरूरत है, अच्छे लॉयर की जरूरत है, अच्छे पायलट की जरूरत है, अच्छे सर्जन की जरूरत है। हमारी हर जरूरत इनसे वाबस्ता है। लेकिन पहले आप मुसलमान, पहले आप अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ, सौतेला नहीं, ओरिजिनल मुसलमान बनाओ।
अगर कुरान पढ़ाए घर में तो बच्चे को ताकीद करो, हर दिन सुबह कुरान पढ़ेगी, हर दिन सुबह कुरान पढ़ेगा। ससुराल भेजते हो, ताकीद करो हर दिन कुरान पढ़ेगा। तब आपका भेजना, आपका पढ़ाना कामयाब है। ये कुरान वो कुरान है, दुनिया में भी हमें फायदा देगा, क़यामत में भी फायदा देगा। हजरत अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अजीब कुरान पढ़ा करते थे। जब वो कुरान पढ़ते थे तो परिंदे उड़कर आकर उनके कंधे पर बैठ जाते थे। परिंदे उड़कर आकर कंधे पर बैठ जाते थे। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी ने सिखों के मजमे में कुरान पढ़ा। अभी कुरान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर वलद्दालीन तक पढ़ा था। 90 सिखों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जब अंग्रेज ने देखा ना कि अताउल्लाह शाह के कुरान में इतनी तासीर है कि ये जहां कुरान पढ़ता है वहां लोग मुसलमान हो जाते हैं, तो कहा इसे अंदर कर। आज हम लोग अंग्रेज का नहीं, जो मौलवी जरा अच्छा नहीं करता है कुछ, आपकी बात को आप ऊपर बोलता है, जो अच्छा है उसको निकाल दो मस्जिद से। ये बहुत ऑपरेशन करते हैं, हटाओ यहाँ से। ये हमारे अंदर की बात क्या, उसको निकालो यहाँ से। अताउल्लाह शाह बुखारी को भी अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। फिर उनको डाउट हुआ कि अगर जेल में खाली डाल दिया गया और ये जेल में रहेगा तो वहां भी कुरान पढ़ेगा तो सारे लोगों को मुसलमान बना देगा जेल में। इसलिए उसको इतना काम दिया जाए कि उसे काम से फुर्सत न मिले तो कुरान क्या पढ़ेगा। तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, हम जान गए हैं तेरी पहचान यही है। क्या काम दिया अताउल्लाह शाह बुखारी को? इतना गहू दिया कि अगर उसको 4 दिन तक भी चक्की चलाया जाए तो गहू खत्म नहीं होगा। इतना गहू लाकर दिया और कहा आज रात से लेकर कल सुबह तक इसको तुम्हें पीस कर खत्म करना है, वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अताउल्लाह शाह बुखारी ने मुस्कुराते हुए गहू का बोरा अपने पास रखवा लिया। कहा तुम जाओ, कल सुबह तक आटा पीस कर चला जाएगा। नामुमकिन। 4 आदमी 4 दिन तक अगर उतना गेहूं पीसे आटा पीस नहीं पाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे। और ये कह रहे हो जाएगा। अंग्रेज हंसता हुआ चला गया। बेवकूफ तो होता था अंग्रेज, चला गया हंसता हुआ चला गया। और जाने के बाद 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के बाद आया। कहा देखें अताउल्लाह का तो पानी निकल गया होगा, अताउल्लाह का तो पसीना बह रहा होगा, अताउल्लाह तो परेशान होगा, अताउल्लाह तो मुश्किलों में होगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। जेलर आता है और आकर झांकने लगता है, अताउल्लाह की कोठरी को देखने लगता है। मेरे भाइयों, अगर मुसलमान हो, अल्लाह के कुरान पर ईमान रखो, अल्लाह की साथ पर ईमान रखो। वहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़ा सा मिट्टी उठाया था और उठाकर काफिरों की तरफ फेंका था। अल्लाह का कुरान कहता था वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अल्लाहू अकबर। हिजरत का मौका है, मिट्टी उठाकर फेंका है, सामने काफिर हैं, इधर काफिर हैं, इधर काफिर हैं, इधर काफिर हैं। हुजूर बीच मजमे में हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं। अगर आप मिट्टी फेंकें या मैं मिट्टी फेंकूं, आपकी आंखों में गिरेगा, आप फेंके मेरी आंखों में गिरेगा। इधर नहीं गिर सकता है, इधर नहीं गिर सकता है, आगे नहीं गिर सकता है, पीछे नहीं गिर सकता है। लेकिन हुजूर के हाथ ने आगे को फेंका था। अल्लाह कहता है अगरचे मोहम्मद के हाथ ने फेंका है, पहुंचाने वाली जात मेरी थी। इधर के काफिर भी अंधे, 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 सब अंधे हो गए। अल्लाह के नबी उन्हीं के कंधे को पार होते होते निकल के चले गए। इधर अल्लाह के नबी निकल के चले गए। यहाँ पर अताउल्लाह शाह बुखारी अगरचे काफी बोरा 4 दिन में न खत्म होने वाला बोरा ला कर दिया था अंग्रेज ने। अंग्रेज ने कहा चलो जरा देख तुम्हें क्या मांगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। कुरान का मुझसे देखो। अल्लाहू अकबर कबीरा। अल्लाह की जात पर ईमान लाओ, अल्लाह की जात पर यकीन रखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लह। जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका होता है। अल्लाह तुम्हारा हाथ बन जाएगा, अल्लाह तुम्हारा पैर बन जाएगा, अल्लाह तुम्हारी
तुम्हारी आंखें बन जाएगा, अल्लाह तुम्हारा दिमाग बन जाएगा, अल्लाह तुम्हारा बनकर तुम्हारा काम कर देगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। अताउल्लाह शाह बुखारी पर कुर्बान जाओ मेरे भाइयों। अंग्रेज आकर कहता है अताउल्लाह शाह बुखारी कुरान पढ़ने में मसरूफ है, चक्की चल रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह। अताउल्लाह शाह बुखारी कुरान पढ़ रहा है, चक्की चल रही है, कुरान पढ़ रहा है, चक्की चल रही है। चक्की चलाने वाली जात अल्लाह की, चक्की चलाने वाली जात जरा नींद से बेदार होकर बोलो, जरा नींद से बेदार हुआ मुसलमान, बेदार हो, एक दिन आंख खोलो। चक्की चलाने वाली जात अल्लाह की, अल्लाह की कहो, अल्लाह की, अल्लाह की। हमारा मालिक कौन? अल्लाह। हमारा मालिक कौन? अल्लाह। हमारा खालिक कौन? अल्लाह। हमारा पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। हमें रोजी देने वाला कौन? अल्लाह। हमें मौत देने वाला कौन? अल्लाह। हमें बीमार करने वाला कौन? हमें जिंदा रखने वाला कौन? जब हम सब का अल्लाह ही अल्लाह। अताउल्लाह जेल के अंदर कुरान पढ़ता है, चक्कियां चलती है, तुम दुनिया के अंदर कुरान पढ़ो, अल्लाह रोजी तुम्हारे घर में पहुंचाएगा। बेशक बेशक। मौलवी कहां से डुप्लीकेट कमा लेता है? हाँ भाई कहो, जबान तुम्हारी है, लगाम कर क़यामत में होगा। हाँ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अगर ये मौलवी डुप्लीकेट कमा लेता है तो ये भी कल अल्लाह के सामने होगा। और आपकी जबान सच्ची। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा मुहद्दिस, उसको एक बुढ़िया आई, बोले अरे अब्दुल हक, पुरानी जमाने बुढ़िया थी, बोले अब्दुल हक तेरी दाढ़ी तो मेरी बकरी की दाढ़ी से खराब है। 3 लाख हदीस जिसको जबानी याद हो, तेरी दाढ़ी मेरी बकरी की दाढ़ी से खराब है। आज अगर मुझे कोई कह दे तो गुलाम भाई मैं क्या करूं, शायद है नहीं यहाँ पर हैं। अगर मुझे कोई कह दे तो मैं कहूँ कि मैं कुछ ना कुछ जवाब जरूर दूंगा। अब्दुल हक खामोश, उनके मुरीद पीछे बैठे थे, हजरत क्या बात है, आप बुढ़िया को जवाब नहीं दे सकते। हजरत ने कहा नहीं अभी नहीं जवाब दूंगा, अभी नहीं जवाब दूंगा, जवाब बाद में। इंतकाल हो गया हजरत शेख अब्दुल हक, इंतकाल हो जाता है हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का इंतकाल होता है। बुढ़िया को रात में ख्वाब में आते हैं, फरमाते हैं बुढ़िया मेरी माँ सुन ले, तेरी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी नहीं, मेरी दाढ़ी तेरी बकरी की दाढ़ी से अच्छी है, तेरी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी नहीं। बुढ़िया पूछती क्यों, कैसे, कल जवाब नहीं दिया, आज क्यों जवाब दे रहा है? कहा इसलिए जवाब नहीं दिया कि जब आज मैं अल्लाह के सामने आया मुझे यकीन था मेरा अल्लाह अगर पास कर देगा तो मैं कामयाब होगा, मेरी दाढ़ी कामयाब है, मेरी दाढ़ी अच्छी है। अगर अल्लाह पकड़ कर लेगा जहन्नम में डाल देगा, तेरी बकरी जहन्नम में नहीं जाएगी, मैं जहन्नम में जाऊंगा, तो तेरी बकरी अच्छी है, मेरी दाढ़ी खराब। अल्लाह। उसी तरीके से मेरे भाइयों, अगर कल क़यामत के दिन आप भी होंगे, आपकी जबान भी होगी और खुदा का लगाम भी होगा। अगर हम वहाँ पास कर गए, ये मौलवी लोग पास कर गए तो फिर तो ठीक है, वरना तो आपकी बात सच्ची है, वरना तो आपकी बात सच्ची है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों में कह रहा था कि हजरत शेख अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की चक्की को चलता हुआ देखकर वो जेल में जितने उनके स्टाफ थे सबने कहा अताउल्लाह सजा देने की दूर की बात है, अताउल्लाह चक्की चलानी तो दूर की बात है, अताउल्लाह हमने देख लिया है कि चक्की तू एक हाथ से क्या चलाएगा, चक्की को हमने 10 हाथ से चलता हुआ देखा है। अताउल्लाह हम मान गए हैं तेरे कुरान में तासीर है, अताउल्लाह तू अपना हाथ बढ़ा हमें मुसलमान बना। सुभान अल्लाह। पढ़ोगे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ भी नहीं भूल जाते हो भाई। मुर्दों का कफन क्या कहता है, मुर्दों का कफन क्या कहता है, जिंदों का तन क्या कहता है, धनराज का धन क्या कहता है, और मेरा ये मन क्या कहता है, सब एक ही बातें कहते हैं, सब एक ही
पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वक्त ज्यादा हो रहा है, बस आप 11 बजे रात तक यहाँ बैठे रहे। कमर अली मामू का ये महफिल मुबारकबादी के लायक है। शौकत अली, इरशाद अली, अफसर अली, जितने भाई उनके हैं, अली बिरादरान लिखा हुआ है, अली बिरादरान की तरफ से ये जलसा है, अली बिरादरान की तरफ से ये जलसा है। तो ये सब मुबारकबादी के लायक है। अली बिरादरान माने अली ब्रदर, जिसको आप लोग बोलते हैं, ये उन्हीं की तरफ से जलसा। ये सब मुबारकबादी के लायक, सबके लिए सजर हजर कर गवाह। बड़ा महफिल है। आज नेकियां हमें करने को मिलती नहीं है, हम नेकियां नहीं कर पाते हैं। अल्लाह ने मौका दिया, थोड़ा सा नेकी हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। हम किस बात पर घमंड करें? क्या बात मैं आपसे छुपाऊं? क्या बात मैं आपसे बताऊं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिसको गौसे आजम दस्तगीर कहते हैं, जिनके ये महीना, जिनके जन्म का महीना चल रहा है, मालूम है मताफ काबा के अंदर एक दिन एक हाजी साहब मताफ काबा के अंदर देखिए कि कोई आदमी रो रहा है, रो रो कर दुआ कर 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 रहा है। क्या दुआ कर रहा है? मताफ काबा उसको कहते हैं जहाँ पे तवाफ होता है। हाजी साहब गए, उनसे पूछेंगे जहाँ तवाफ करते काबतुल्लाह सामने, रो के दुआ कर रहा है। क्या दुआ कर रहा है? ऐ अल्लाह मुझे अंधा उठाना, अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह मुझे अंधा उठाना, अंधा उठाना दुआ कर रहा है। इस कदर ज़ारो कतार दुआ कर रहा है, इस कदर बिलक बिलक के दुआ कर रहा है। ये सुनने वाला रुक गया और दुआ में आमीन कहने लगा कि अल्लाह ये जो बंदा बड़े इल्हा और जाली के साथ दुआ कर रहा है, ए अल्लाह इसकी दुआ को कबूल कर ले, ए अल्लाह इसकी दुआ को कबूल कर ले, ए अल्लाह इसकी दुआ को कबूल कर ले। अब वो इंतजार करता है, थोड़ी देर के बाद देखता है कि वो बंदा जो दुआ करने वाला वो मताफ काबा से निकलकर बाहर आता है, हतीम काबा के दीवार से निकलकर बाहर आता है। अल्लाह अकबर। मेज़ाब रहमत को लपट कर दुआ कर रहा था, वहां से बाहर निकल रहा है। अल्लाह अकबर। ये बाहर आकर देखता है, पूछता है ये बंदा कौन है? चेहरा नूर है, नूर वाला है, नूरानियत छाई हुई है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये कौन है? लोगों ने बताया ये तो शेख पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी है, बड़ा पीर है, पीरों का पीर है, जिसके आज आप लोग जिसके नाम का उर्स करते हैं, जिसके नाम पर फातिहा करते हैं, जिसके नाम पर लंगर चलाते हैं, जिसके नाम पर खाना खिलाते हैं। मेरे भाइयों, वो अब्दुल कादिर जिलानी दुआ कर रहा है, ए अल्लाह मुझे अंधा उठाना। उसने पूछा अब्दुल कादिर तुम क्यों दुआ कर रहे हो कि अल्लाह तुम्हें अंधा उठाए? क्यों तुम दुआ कर रहे हो? अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर ने कहा मैं इसलिए दुआ कर रहा हूँ, मैं अल्लाह का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भी साथ में एक बार हज करके आया, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हो जाऊं, अपने हज को दिखाऊंगा, मेरे जैसा अली, मैं अपने इल्म को दिखाऊंगा। 2 बार उम्रा करके आएगा, मैं सब पानी मांग रहे हैं, खड़ा हो जाऊंगा। सब कुछ करने के बाद भी अब्दुल कादिर करे अल्लाह मुझे अंधा उठाना, मुझे अंधा उठाना, ताकि मैं आपके सामने खड़ा ना हो सकूं, आपको देख ना सकूं, आपकी जलालत शान को बर्दाश्त ना कर सकूं। ए अल्लाह मुझे अंधा उठा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो अब्दुल कादिर जिलानी मादरजाद वली है, माँ के पेट से वली पैदा हुआ है। आज हम सब तो अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लेने के लिए तैयार हैं। मैं भी कहता हूँ खुदा करे अब्दुल कादिर जिलानी का नाम तो दूर की बात है, अब्दुल कादिर जिलानी के जूतों का धूल भी अगर हमें मिल जाए, हम अपने आंखों में लगाएं, ये हमारे लिए फख्र की बात है। अब्दुल कादिर जिलानी मादरजाद वली है। रमजान आता है, माँ दूध पिलाने जाती है, माँ दूध पिलाने जाती है, मुंह फेर लेती है, माँ दूध पिलाने जाती है, मुंह फेर लेती है। इधर मगरिब के अज़ान होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब्दुल कादिर
कादिर जिलानी को माँ अपने थन में लगाती है। अब्दुल कादिर जिलानी आराम से दूध पीना शुरू करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी इधर रोज अफ्तार कर रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी माँ का दूध पीना शुरू करते हैं। उधर सुबह की अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नऊम। अब्दुल कादिर जिलानी को माँ दूध देती है। अब्दुल कादिर जिलानी मुंह फेर लेता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इराक के अंदर एक बार झगड़ा हो गया, मौसम खराब था, चांद नजर नहीं आया ईद का। अरे चांद कोई देखा नहीं, क्या कैसे पता लगेगा चांद? उस टाइम तो वायरलेस नहीं था, मोबाइल नहीं था, कैसे पता लगेगा चांद का? चांद देखा नहीं, चांद जानते नहीं, चांद को देखा नहीं, कैसे पता लगेगा? लोगों ने कहा, हाँ मैं आपसे पूछ रहा था कि अब्दुल कादिर तो सब नाम लेते हैं, बड़े पीर साहब का तो सब नाम लेते हैं, गुलाम दस्तगीर तो सब कहते हैं कि अल्लाह हम सबको दस्तगीर का गुलाम बना दे। मेरे भाई, अल्लाह हम सबको अब्दुल कादिर जिलानी का जूता अता फरमा दे। ये तो बात सही है, लेकिन ये हमें बताओ अब्दुल कादिर जिलानी के बाप का नाम क्या था? पता है किसी को? नाम सब लेते हैं। अब ये महीना चल रहा है ना, अब्दुल कादिर जिलानी का महीना है, नाम सब लेते हैं, लेकिन बाप का नाम मैं पूछता हूं, बताओ। पता नहीं, अबू सोले, उनका नाम अबू सोले। लोग कहते हैं कि अगर चांद नजर नहीं आई कोई बात नहीं, चलो जरा चलते हैं अबू साले के मकान में चलते हैं। अल्लाहू अकबर, सारे मुसलमान जमा होते हैं, इलाके के बड़े बड़े हजरात जमा होते हैं, बड़े बड़े उलमा जमा होते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी के घर, अबू साले के घर जाते हैं, जाकर पूछते हैं, हजरत अबू साले से पूछते हैं, अबू साले बता तेरे बेटे ने आज दूध पिया है या नहीं? अल्लाह, अगर तेरा बेटा आज दूध पी रहा है तो याद रख आज ईद का दिन है। अगर तेरा बेटा दूध नहीं पी रहा है तो आज रमजान है। अल्लाह ताला हजरत अब्दुल कादिर जिलानी जैसा हम सबको बना दे। अब्दुल कादिर जिलानी की निस्बत हमें नसीब फरमाए। अब्दुल कादिर जिलानी का जूता, उनका धूल, जूते का धूल अल्लाह हमें नसीब। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह से दुआ करें। वही अब्दुल कादिर जिलानी रो रहा है कि अल्लाह मुझे अंधा उठाना, अल्लाह मुझे अंधा उठाना। मेरे भाई, उस अब्दुल कादिर जिलानी पर कुर्बान हो गई। उसने इल्म सीखने के लिए माँ का दर, माँ का गोद, माँ का घर छोड़ दिया, इल्म सीखा। इल्म सीखकर अब्दुल कादिर जिलानी बना। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हम भी ये अहद करें कि अपने बच्चों को शादी जरूर करेंगे, लेकिन शादियों का जो तरीका है उस तरीके से करेंगे, जो मोहम्मद मुस्तफा का तरीका है उस तरीके से करेंगे, जो मोहम्मद के घर का तरीका है उस तरीके से करेंगे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल का वक्त होता है, हजरत फातिमा के इंतकाल का वक्त होता है। अचानक हजरत अली आते हैं घर में, देखते हैं बीबी फातिमा जल्दी जल्दी जो है पानी गर्म करती हैं, जल्दी जल्दी जो है चक्की में आटा पीसती हैं। पूछते हैं फातिमा क्या बात है, कहीं जाना है क्या? क्या बात है, पानी क्यों गर्म कर रही हो? क्या बात है, क्यों गेहूं पीस रही हो? क्या मामला है? हजरत फातिमा तो ज़हरा फरमाती हैं कि अली, रोते हुए फरमाती हैं, अली ने क्या बताओ, अभी कुछ देर के लिए आग लग गई थी, मेरे बाबा ख्वाब में आए, हुजूर ख्वाब में आए, हुजूर ख्वाब में आए। हुजूर ने कहा बेटी तुम आज अली के दस्तरखान में सहरी करना और मेरे दस्तरखान में इफ्तार करना। यानी मैं अब जल्द ही अपने खुदा के पास जाता हूँ, तुम्हारे वास्ते कुरान सुन्नत छोड़ जाता हूँ। अमल करते रहे तुम सब अगर हुक्म पैगंबर पर, तो मुझसे आ मिलोगे आखिरत में हौज़े कौसर पर। हुजूर ने कहा था अगर सुन्नत के मुताबिक अमल होगा तो मुझसे हौज़े कौसर पर मिलोगे, वरना फातिमा को भी देखकर मैं अपना मुंह में लूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, दोनों की बात हो रही, दोनों की बात हो रही।
दोनों की बात हो रही है। इतने में इमाम हसन इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए। कहा अब्बा जान अम्मी जान क्या बात हो रही थी? अब्बा जान कहाँ जाने की बात हो रही थी? हजरत फातिमा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम जरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के पास जाओ, मेरा भी और अपना भी सलाम कहकर आओ। अल्लाह हू अकबर। हजरत हसनैन दोनों दौड़ते हुए हुजूर के मज़ार पर जाते हैं, हुजूर के मुक़द्दस मज़ार पर जाते हैं, मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होते हैं, अल्लाह के नबी को सलाम अर्ज करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए हसनैन ए हुसैन ए हसन, आज मुझे सलाम करो मत, बल्कि जितने जल्द हो सके अपने घर को चले जाओ, अपनी माँ को सलाम करना, इसलिए कि मेरा कल भी मेरे रोजे में आ सकते हो, मुझे सलाम कर सकते हो, लेकिन आज के बाद अपनी माँ को और सलाम नहीं कर पाओगे। अपनी माँ को आज के बाद सलाम नहीं कर पाओगे। इमाम हसन इमाम हुसैन रोते बिलखते माँ से लिपटते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा इमाम हुसैन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को क्या कहती हैं पता है? ये आखिरी बात कर। हजरत फातिमा कहती हैं या रसूल अल्लाह मुझसे वादा करें। क्या वादा? आखिरी वक्त है, क्या वादा? ना या रसूल अल्लाह ये वादा करें कल क़यामत का दिन होगा, हुजूर हौज़े कौसर पर होंगे और आप होंगे और मैं होंगी और अली भी होंगे। आप हजरत फातिमा कहती हैं या रसूल अल्लाह, हजरत अली से कहती हैं ए अली, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहीं ये ना कहना कि फातिमा ने मेरी खिदमत में कोई कोताही रख दी, फातिमा ने मेरी खिदमत में कोई कमी रख दी है, ये शिकायत न कर देना। अल्लाह हू अकबर। ये तो हजरत फातिमा कहती हैं। हजरत अली कहते हैं ए फातिमा तू भी एक बात का मुझसे वादा कर, कल क़यामत का दिन होगा, हुजूर होंगे, तू होगी, मैं होऊंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तू ये कह दे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बेटी को ऐसे घर में पैदा भेज दिया था, ऐसे आदमी से शादी कर दिया था जो आपकी बेटी को एक वक्त पेट भरकर खाना नहीं खिला सका। मेरा नबी नाराज होगा, मैं नबी को नाराज करना नहीं चाहती, इसलिए आप मुझसे अहद करें, आप मुझसे वादा करें कल क़यामत के दिन मेरी शफाअत कराएंगे। हजरत फातिमा वादा करती हैं, हजरत अली वादा करते हैं कल क़यामत के दिन शफाअत कराएंगे। मेरे भाइयों आज मैं आपसे एक वादा ले रहा हूँ, मैं आपसे एक अहद ले रहा हूँ कि आप भी इंसान हैं, आपसे भी गुनाह होते हैं, आप अहद करें अपने गुनाहों की, अल्लाह से माफी मांगेंगे, इंशाअल्लाह नमाज जरूर पढ़ेंगे और अपने बच्चों की शादियां शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, ईमान के मुताबिक, कुरान के मुताबिक करेंगे, इंशाअल्लाह आपके घर की जिंदगी खुशगवार बन जाएगी। और अगर नहीं तो फिर नहीं किया तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, नहीं मरा तो मर के देख, मरने के बाद सब पता चलेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये आखिरी आपके सामने मैं एक ऐलान करने जा रहा हूँ। जैसा कि दस्तूर है उस दस्तूर के मुताबिक मैं ऐलान करता हूँ कि हमारा ये इदारा जो आपके बच्चों को आपके मुट्ठियों से, आपके चावलों से, आपके चंदों से, आपके दाने से, आपके खाने से बच्चों को पाल कर पढ़ा कर वो कुरान पढ़ाता है जो आपके कब्र में भी जरूरत होती है, वो कुरान पढ़ाता है जो हशर में भी जरूरत होगी, वो कुरान पढ़ाता है जो आपको जन्नत में पहुंचाने की ज़मीन होगी। उस कुरान को पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए आप अपने पॉकेट में हाथ डालें। और कौन बंदा ऐसा है जो सबसे पहले उठकर